जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा मन कब से करा था गुरु जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन करने के लिए, पर मैं अकेले ही रहने से मेरे को ऐसे था कि मैं अकेले कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड आते हैं एक हफ्ते के बाद, और वो सुबह आके शाम को ही चले जाते हैं, बाहर करते जॉब। तो संगत जी, मेरे को ऐसा था कि उस दिन मैंने कपड़े भी धुलाई करने होते हैं, वही कपड़े उन्होंने साथ लेके जाने थे शाम को, तो मैं कैसे करूँगी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आपकी इच्छा होगी तो आप ही मेरे से करवाओगे जो आपको अच्छा लगे। तो संगत जी, ऐसे मैं 2-4 दिन अपने मन में ऐसे ही सोचती रही, कैसे होगा कैसे होगा, कैसे करूँगी मैं, क्योंकि एक मेरा बेटा बाहर है, वो तो आगे मेरे साथ रह के करवा देता था, तो मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगता था बर्थडे सेलिब्रेशन करना, गुरु जी का सत्संग करना। वैसे पहले गुरु जी ने बहुत सत्संग करवाए हैं। तो संगत जी, मैं इसी दुविधा में रहती। तो छोटा बेटा मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता है, करवा तो देता पर थोड़ा बोल बोल के करवाता है। तो संगत जी, तो हमारे साथ आंटी रहते हैं, वो भी गुरु जी की संगत हैं। तो उन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, कहते कि ऐसे ना करें कि हम गुरु जी का सत्संग कर ले बर्थडे का। कहते मैं लंगर तैयार कर लाऊंगी उधर से अपने घर से, और तुम्हारे घर में सत्संग कर लेंगे, चाहे इधर करना इधर कर लो। मैं कहा चलो आंटी, देख के बताऊंगी कि ये किस टाइम आते हैं, तो मैं कौन से टाइम करूंगी, मैं इन्होंने भी जाना होता वापस। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना, गुरु जी ने अपने आप टाइम भी डिसाइड कर लिया। 2 बजे से 4 बजे तक गुरु जी ने टाइम रखा सत्संग का। तो वो आंटी जी लंगर प्रसाद बना के ले आई, और उन्होंने चाय प्रसाद, कड़ाह प्रसाद, समोसा प्रसाद और कुल्फ़ी वगैरह का, गुलाब जामुन का, वो गुरु जी ने अपना सब सेटिंग करवा दी। और वो जो दूसरी आंटी थी, वो साथ वाले छोले भटूरे ले आई और खीर बना के ले आई। तो संगत जी, 8, 10, 12 संगत हो गए थे सत्संग में। तो बहुत बढ़िया लगा, गुरु जी के ने बहुत बड़ी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करवाया। गुरु जी की केक भी कटा, केक सेरेमनी भी करी गुरु जी की। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने सत्संग करवा ही लिया। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ऐसे करवाते रहना गुरु जी, हिम्मत देते रहना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़े रखना, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा एक सत्संग था। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ऐसे कि मैं गुरु जी को कब से कह रही थी कि गुरु जी मेरे बेटे को बाहर अपनी संगत से मिला लो, उसको अपने सत्संग में मिला लो। मैं गुरु जी बहुत बार कह चुकी, तो बहुत कह चुकी थी। तो फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया 6 जुलाई को शाम को। कहते कि मम्मा, मेरे को ना पहले तो मैं गुरुद्वारा साहब जाऊँगा अपने फ्रेंड के साथ, तो 2 दिन 3 दिन बिज़ी हूँ मैं। मैंने कहा क्यों? कहता अब मैंने गुरुद्वारा साहब जाना है, रात को दीवान है वहाँ पे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो कहता दूसरे दिन गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट है वहाँ पे ब्रैम्पटन में। मैंने कहा बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता चल गया? कहता कि मेरे ग्रुप में आया था कि मेरे पास ही 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मैंने जब उसके बताया, मेरे को इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने तो गुरु जी का मन ही मन गुरु जी के पास बैठकर शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कब से कह रही थी कि गुरु जी इसको एक सत्संग में बुला लो गुरु जी, इसको बुला लो, अपनी संगत बना लो, अपने सत्संग में बुला लो। तो गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपने सत्संग में हाज़िरी लगाई गुरु जी। वो कहते हैं कि मेरे को आगे बैठाया, मेरे को इतनी वाइब्रेशन हुई जब गुरु जी का वेलकम बैंड हुआ, वो दुगरी जाता था मेरे साथ। अभी उसको 7 महीने हुए गए हुए थे। तो कहते मम्मा ऐसे ही लगा जैसे वो पहले चलता है एकमकार वाला मूल मंत्र। तो मेरे को एकदम मेरे रोंगटे से खड़े हो गए कि ये तो मेरे को दुगरी जैसी फीलिंग आ रही है। तो कहते मेरे को ऐसे भी लगा कि मैं कुछ रो, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो गुरु जी मन की अपनी मैल साफ़ करते हैं बेटा, ऐसे तो होता ही है, जो गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे तो फीलिंग होती है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने बेटे को अपने चरणों से लगा रखा है, अपने उसके साथ ही है। गुरु जी मेरे को बार बार कहते हैं कि अपने मुंडे को बोल दे कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे बेटे के साथ ही रहूँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बस सबके अंग से ही रहना, उसको अच्छी संगति में रखना गुरु जी, बस यही हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना उसको
साथ ही रहना गुरु जी, और इसको जॉब ब्लेस करवा देना। अभी इसका स्टडी टाइम है संगत जी गुरु जी। अब कभी कभी इसको मिल जाता है, शिफ्ट मिलती है तो कुछ 1 महीने में इसका ड्रॉप आ जाएगा। तो गुरु जी बस इसको फुल टाइम जॉब भी दिलवा देना, वो भी आपकी इच्छा से, जहाँ पे आपको अच्छा लगे संगत गुरु जी, उसको जॉब ब्लेस करवा देना। तो मैं वो भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संग गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी एक तीसरा सत्संग और है। मैं गुरु जी को कई दिन से जब जो जगाती तो कहती थी कि गुरु जी अगर आप पहले मेरे को उसमें जोत में दर्शन देते थे, कभी तितली रूप में, कभी बटरफ्लाई पीकॉक में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मैंने अपनी पिक्स भी ले रखी हैं जोत की, जोत में फूल बनते की। तो मैं ऐसे कह के अभी ऊपर ही गई थी जल देने। तो मैं जिस गमले में जल देती हूँ, ऊपर मैंने एक गमला रखा हुआ है जब मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं ऊपर गई, मेरे गमले में से एकदम बटरफ्लाई निकली बाहर, निकल के वो दूसरे आंटी के छत पे चली गई और वो बैठ गई नीचे। मैंने कहा पता नहीं क्या निकला यहाँ से। तो संगत जी जब मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई एकदम नीचे बैठ गई, और फ़ोन भी मैं नीचे छोड़ गई थी अपना। मैंने कहा चलो मैं पिक लेती हूँ तो क्या है। जब मैंने उसको ऐसे ऊंचा उठ कर देखा तो दूसरे छत पे, तो वो एकदम मैंने खुली तो देखा ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट्स। तो उसने फिर अपने पंख बंद कर लिए। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, वहीं करके मंत्र जाप किए। मैंने कहा गुरु जी बहुत शुक्राना, मेरे को बता दिया कि आप हमारे साथ ही हो। शुक्राना 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 गुरु जी। बस गुरु जी यही, हम तो लालची से बन गए, जैसे हमको आपके दर्शन ना हो तो हमें लगता नहीं कि आप हमारे साथ हो, हम ही वहमों में पड़ जाते हैं। गुरु जी हमें माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अपना एहसास करवाते रहना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी जब हमने सत्संग किया था बर्थडे का, तो जब 2 बजे मैंने अखंड जोत जगाई थी। 2 बजे के बाद हम मतलब सारा सामान सेटिंग करते करते हमको रात को सोते सोते बज गए थे 10-11 बज गए थे। संगत तो चली गई थी 2-3 घंटे में। तो बाद में आपको पता ही कि सत्संग के बाद में काम कुछ बढ़ जाता है। तो संगत जी जैसे हम सोने लगे तो वो गुरु जी की गद्दी के पास में जोत लगाई हुई थी, उसके ऊपर चिमनी थी, उसकी क्या नाम है, कांच की चिमनी थी। उस चिमनी में 2 बजे से देख लो संगत जी जग रही थी वो अखंड जोत। रात को 11 बजे बढ़ी थी, जब मैंने उठ के देखा 11:30 बजे उतने टाइम तक जलती रही। तो जब पहले मैं 7 बजे मतलब हमारे किचन में से जाते जाते उधर हमारी निगाह बढ़ जाती है गद्दी के पास। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये लंबी सी लाइन क्यों बनी हुई है। तो मैं एकदम नज़दीक गई जोत की चिमनी के पास। तो संगत जी बिल्कुल गुरु जी के नाग रूप के दर्शन हो रहे थे मेरे को। तो संगत जी वही लग रहा था, बाकी गुरु जी आप भी जानते हो, मेरे को तो यही लग रहा था। बाकी गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी गुरु जी मेरे को माफ़ करना। तो मैंने उसकी पिक भी ली थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को कहती थी कि संगत गुरु जी अपना ही प्रेजेंस हमको दिखा देना सत्संग में, इसमें हमको पता चल जाए कि आप ही हमारे साथ हो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा सत्संग रहा, बहुत अच्छा। सभी ने डांस गाना भी किया, हमने बहुत अच्छे भजन लगा के नाचे, इतना दिल लगा गुरु जी के सामने। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग इतनी अच्छी बधाइयाँ दे रहे थे गुरु जी के बर्थडे की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो गुरु जी। ऐसे हंसते खेलते रहें, ऐसे सत्संग करते रहे, बस हिम्मत देना गुरु जी, सेहत ठीक रखना, तंदुरुस्ती देना गुरु जी, हिम्मत बख्शना गुरु जी। अपना आशीर्वाद अपनी गुरु संगत पे, अपनी सभी संगत पे बनाए रखना गुरु जी। सबको अपनी संगत बना लो गुरु जी, सब खुश रहें, हंसते बसते रहें गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरु जी के बहुत शुक्राने आते हैं, हमें तो याद नहीं रहते। संगत जी गुरु जी अपने आप ही करवा लेते हैं, अपने अंदर से ये होता है। जब हम दूसरे का सत्संग सुनते हैं कि हमें सत्संग करें, हमारा इतना गुरु जी ने कल्याण किया, तो हम क्यों पीछे हटे। हम भी बताएं गुरु जी संगत को कि गुरु जी ने हमारा भी ऐसा कल्याण किया है। तो संगत जी गुरु जी आप कल्याण करते रहो और हम शुक्राना करते रहें, और आप करवाते हो संगत जी। गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंत्र के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना इसी बात का कि आपने हमें सारी संगत को शुक्राना करने की मेहर बख्शी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमें तो गुरु जी पता ही नहीं था कि शुक्राना क्या होता है संगत गुरु जी। तो आपका शुक्राना सत्संग करते करते हमें बहुत ज्ञान हुआ कि शुक्राना तो भगवान का पल पल का करना चाहिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हम पहले मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर ही गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि कुछ दिन तुम्हारे भारी हैं, तुम संभल के रहना। तो संगत जी मेरे को पता नहीं चलता था, मेरे को ऐसा था कि पता नहीं कैसे अपने आप को फील होगा। तो संगत जी मेरा माइंड कुछ अपसेट सा रहता था, मेरा जैसे अपना मन परेशान सा होता है, टेंशन जैसा वैसे ही रहता था। तो संगत जी एक बार रात को मेरे जो मैं उठी रात को, मेरे को गुरु जी अपने आप 3 बजे उठा देते हैं, कभी 4 बजे। तो कहते हैं कि मैं बोल के सोचती हूँ गुरु जी को, गुरु जी मेरे को जल्दी उठा देना कि मैं अमृत वेला करूँ। तो संगत जी मेरे को अपने आप गुरु जी उठा देते हैं 3, कभी 3:30, कभी 4 बजे। तो फिर मैं जैसे गुरु जी की इच्छा गुरु जी करवाते हैं अमृत वेला तो मैं करती हूँ, मुँह हाथ धो के बैठ जाती हूँ। तो जब मैं उठी तो मेरे साइड में सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि मेरे को ऐसा था कि पता नहीं मेरे यहाँ पे क्या होगा, साइड पे सिर पे एक साइड पे और कान में साइड वाले कान में। मैंने कहा सुबह सुबह मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो संगत जी मैंने ऐसे ही कान पकड़ के अपने सिर के ऊपर हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप करा। हमने कहा गुरु जी ये मेरा दर्द ठीक कर दो, मैं उठूँ और उठ के बैठ के आपका अमृत वेला करो। संगत जी तो गुरु जी मेरा वो उसी टाइम दर्द ठीक हो गया। तो फिर मैं उठ के मैंने अमृत वेला किया। तो संगत जी एक तो ये मेरा गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना था कि गुरु जी ने एकदम मेरा ये दर्द ठीक कर दिया। तो दूसरा संगत जी एक बार रात को सोते समय मेरी लेफ़्ट आर्म में दर्द होने लगा था, फिंगर में ऐसे लगा जैसे कि सुन्न सी हो रही है, कीड़ियाँ जैसे चलती हैं इसमें। तो मैंने ऐसे ही फिर दोबारा फिर अपना उंगल को पकड़ के दूसरे हैंड से मैंने उसके ऊपर मंत्र जाप किया गुरु जी का। मैंने बोला जो गुरु जी का मंत्र जाप है मैंने वो किया, तो मेरा वो वाला दर्द भी ठीक हो गया। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी तभी मेरे को कह रहे थे कि तेरे दिन भारी हैं, कुछ तो संभल के रह। तो संगत जी ऐसे गुरु जी हमें पल पल हमें साथ देते रहते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप पल पल करते रहना चाहिए, हर समय मन ही मन में करते रहना चाहिए। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये गुरु जी का मैसेज था कि तेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखा है या आनी है, ऐसे था कुछ। मेरे को भूल जाते हैं, मैसेज बहुत आते हैं तो मैं भी डर गई। मैंने कहा भी पता नहीं कौन सी बीमारी का डर है। तो उसमें मंत्र भी भेजा था, शिव महिमम स्तोत्र ऐसे कुछ मंत्र था। तो मैंने वो सारा सत्संग सुना। तो उसमें जो मंत्र उन्होंने बोला था मैं वो भी घर में लगा लेती हूँ, मोबाइल पे अपने ब्लूटूथ पे लगा के, स्पीकर पे लगा के ज़ोर से अपने घर में चलाती हूँ मंत्र। तो गुरु जी का भी मंत्र जाप चलाती हूँ, तो वो शिव महिमन स्तोत्र वो भी चलाती हूँ। तो गुरु संगत जी वो मेरे पति पे आया था कष्ट, उनके फंगस इन्फेक्शन हो गई थी प्राइवेट पार्ट में, तो वो काफ़ी 3-4 महीने तक रही वो। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अब बहुत ठीक है वो उनकी फंगस इन्फेक्शन। तो मैंने भी उनको बोला कि मैंने कहा गुरु जी का जो तिलक होता है आप वो मंदिर जाते हैं डेली, कई सालों से जाते हैं शिव जी के मंदिर में। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा जब आप शिवलिंग के तिलक लगाते हो वो बाहर रहते संगत जी, हफ्ते बाद आते हैं घर में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में शिवलिंग के ऊपर तिलक लगा के अपनी नाभि पर लगा लिया करो कि इसमें तो आपके कष्ट हैं वो गुरु जी कम कर देते हैं, काट देते हैं। तो संगत जी उन्होंने 2-4 दिन किया
पर आपको पता ही है कि जेंट्स इतनी सुनते कहाँ है अपनी लेडीज़ की। तो मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ कि गुरुजी आप ही उनको समझाने वाले हो, चलो आपके पास आते हैं तो आप उनको आशीर्वाद देते रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो कहती हूँ कि उनको हर समय अपने चरणों से लगाए रखना संगत जी। वो मंदिर में बारिश हो कुछ भी हो तो वो शिव जी के मंदिर वहाँ पे जाते ही जाते हैं जल अभिषेक करने शिवलिंग को। तो इस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने अपनी सेवा में लगा रखा है। वो मेरे को वैसे रोकते नहीं किसी भी काम में। जब मैं गुरु जी का सत्संग भी करती हूँ घर पे, जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला था कि वीरवार को सत्संग कर, अकेले कर, तो मैं अकेले अपने घर में प्लेलिस्ट लगा के 1 घंटे की कर लेती थी। तो मैं कड़ाह प्रसाद बना लेती थी और समोसा प्रसाद लाती थी गुरु जी के लिए, भोग लगा के वो खा लेती थी। तो वैसे गुरु जी ने कई सत्संग करवाए वीरवार को। वैसे हमने बड़े सत्संग भी किए हैं। चलो गुरु जी ने बोला था कि वो अकेले कर ले, तो मैं अकेली भी करती थी। तो अब तो जब गुरु जी का बर्थडे आएगा तो जैसे गुरु जी की इच्छा होगी जिस दिन करवाएंगे उसी दिन गुरु जी की इच्छा से होगा। तो संगत जी एक और मेरा और पुराना काम बहुत देर से रुका हुआ था। मेरे बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं रहा था। उसको हो गए थे 7-8 महीने डिले होते होते। तो अब कुछ दिन हुए हैं गुरुजी ने वो वाला काम भी करवा दिया, उसका लाइसेंस अप्लाई करवा दिया। वो 14-15 दिन में गुरुजी की कृपा से वो भी हमारे पास बन के आ जाएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा कल्याण तभी करूँगा जब तू मेरे कल्याण करेगी, शुक्राना सत्संग करेगी। संगत जी मैं रोज़ कहती हूँ कि आज करती हूँ, तो मन बना के बैठती भी हूँ तो फिर पता नहीं क्या मन हो जाता है, फिर कहती हूँ चलो फिर कर लूँगी। तो जब गुरुजी ने करवाना है तो आज मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के मैंने कहा अब तो मैं करूँगी गुरुजी। कल आपने मेरे 3-4 काम इकट्ठे करवाए तो मैंने कहा कि मेरा तो बनता है कि गुरुजी जब एक बार पे हमारा काम करते हैं तो हमें भी उनका शुक्राना तो करना ही चाहिए संगत जी। तो दूसरा शुक्राना सत्संग आगे संगत जी ये था कि मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट जो बना हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक थी। वो भी कई सालों से रुका हुआ था काम, वो भी हमारा डिले हो रहा था, वो बन नहीं रहा था। तो संगत जी वो भी कल दोबारा अप्लाई किया, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी गुरुजी वो भी ठीक करवा के देंगे। जो भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है नेम में, तो गुरुजी का वो भी शुक्राना है। गुरुजी ने वो भी अप्लाई करा दिया तो बन के वो भी आ जाएगा गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो मैं दोबारा फिर सत्संग शेयर करूँगी जब वो दोनों बन के आ जाएंगे गुरुजी। वैसे तो आपकी कृपा हर समय बनी रहती है। गुरुजी से तो हम मांगते नहीं हैं, गुरुजी आपको मानते हैं बस। गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। कोई गलती होती है हमें अपने बच्चे समझ के हमको माफ़ करना गुरुजी। बारंबार प्रार्थना करते हैं गुरुजी हमारे माड़े कर्मों को माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चे को बाहर भेजा है। मैंने कहा है कि गुरुजी अब उसको भी अपनी संगत से मिलाओ। बारंबार कहती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत से मिलाओ, उसको अपने सत्संग में बुलाओ, उसकी हाजिरी लगवाओ। जब गुरुजी की कृपा होगी, वैसे तो गुरुजी को ही पता है, मैं तो गुरुजी को कहती हूँ रहती हूँ कि गुरुजी बस ये मेरा काम भी कर दो, बच्चे को सत्संग में बुलाओ, उसकी हाजिरी लगवाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत होते हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहते। गुरुजी जब याद कराएंगे गुरुजी अपने आप ही कराएंगे। हमने तो गुरुजी पर ही छोड़ रखा है। गुरुजी जैसे आपकी इच्छा होगी हम हर पल शुक्राना शुक्राना करते रहे गुरुजी। बस अपने चरणों से ना दूर करना, हमारा नित्य बनाए रखना गुरुजी। जैसी संगत जी मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही मेरा बस ऐसे मन हो जाता है, मेरे हाथ में फ़ोन गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है मैंने वॉलपेपर पे। पहले गुरुजी के दर्शन करके फिर अमृत वेला करके फिर मैं बस अपने स्पीकर पे गुरुजी का जो होता है चौपाई साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ मैं सुबह लगा देती हूँ। मंत्र जाप चलता रहता है। तो उसके बाद हम थोड़ा काम करके घर का जो होता है लेडीज़ का, तो फिर गुरुजी के सत्संग शुरू हो जाते हैं। बस फिर तो पूछो ना संगत जी, कहाँ से तक सत्संग चले जाते हैं। एक ख़त्म हुआ दूसरा लगा लिया, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा लगा लिया। तो वैसे ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी अपने चरणों में। कहीं निंदा चुगली से बस दूर रखना। हम जाते नहीं संगत जी, किसी के घर पे नहीं जाते, किसी से किसी की बात नहीं करते। बस दिल ही नहीं करता जब से गुरुजी से जुड़े। ऐसे होते हैं कि बस गुरुजी के सत्संग सुनते रहें, गुरुजी के शब्द सुनते रहें।
सो गुरु जी ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना संगत जी। हमारे आस पड़ोस के तो कहते रहते हैं कि तू सारा दिन सत्संग सुनती रहती है, कभी न्यूज़ सुन लिया कर, कुछ और भी सुन लिया कर। मैंने कहा बस आंटी मेरे को ऐसे ना कहो, मेरा बस यही मन लगता है, मैं तो बस यही सुनती हूँ। तो मैंने कहा आप भी यहाँ बैठ के किसी की निंदा चुगली ना किया करो, बस आप भी सुना करो संगत जी। वैसे ऐसे ही कहते हैं कि सभी को अपनी संगत बनाना गुरु जी, सबको निंदा चुगली से दूर करना गुरु जी, सबको सद्बुद्धि देना, सुख शांति देना, सबके बच्चों को सुख शांति देना, सबके बच्चों को सफलता देना गुरु जी, सबको कामयाबी देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक अरदास लगाई हुई है, वो गुरु जी आप ही जानते हैं गुरु जी, वो अरदास में पूरी कर देना। वो भी मैं बड़ा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी, जैसे आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे गुरु जी आपको, वैसे वो मेरी अरदास भी पूरी कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे से कोई गलती हुई हो बोलने में तो मुझको माफ़ करना मेरे गुरु जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।